वेलकम टू जी मनी हेल्थ शो। मैं हूं मीनाक्षी आपके साथ। शो देखने से पहले आपको करना है एक काम, हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सो डू हिट द बेल आइकॉन। आज मेरे साथ है डॉक्टर सत्यजीत कटपोल, जो कि आयुर्वेद के स्पेशलिस्ट हैं और 15 साल का इनको एक्सपीरियंस है। अभी एज अ डायरेक्टर ये सदायका हेल्थ केयर में प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो कि कर्नाटका में लोकेटेड है। हेलो सर, वेलकम टू आवर शो। नमस्ते। नमस्ते। तो सर, हम सब ने आयुर्वेदा के बारे में तो सुना ही है कि शायद 5 तत्वों से मिलके बना होता है, बीमारी का जड़ से इलाज करता है। आप मुझे बताइए अपने शब्दों में कि आयुर्वेदा क्या है। आयुषो वेदः आयुर्वेदः। आयुर्वेद का मतलब ये है, आयुर्वेद एक संस्कृत शब्द है जिसमें दो शब्द जुड़ा है, आयुष और वेद। आयुष क्या है? लाइफ, हमारा लिविंग, एंड उसका संपूर्ण ज्ञान, ये अद्भुत एक जीवन बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, ये पूरा ज्ञान का भंडार है आयुर्वेद। ये सिर्फ एक दवा, गोली, कषाय, काढ़ा इतना नहीं है। ये बस छोटा सा है एक अंक उसमें दवा का, मगर आयुर्वेद जो है वो संपूर्ण ज्ञान देता है हमें। क्या खाना खाना चाहिए, जिंदगी कैसे होना चाहिए, रिलेशनशिप मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए, सोशल बिहेवियर और कल्चरल बिहेवियर कैसा होना चाहिए, ये सभी तत्वों से मिला हुआ एक आदमी का, एक व्यक्ति का जीवन होता है। वो एक्चुअली हमारा जीवन को संपूर्ण करता है, यशस्वी करता है, और 100 साल बिना कोई रोग जीने का एक अनुभव देता है। ये है आयुर्वेद। बहुत बहुत अच्छी तरीके से आपने यहाँ पे बताया कि आयुर्वेदा क्या है। इसका मतलब जिंदगी के हर एक अहम हिस्से को वो कवर करता है। तो सर, हम बात करते हैं पहले बीमारियों की। तो कौन सी वो डिसीजेस हैं जो आयुर्वेदा अपने आप में कवर करता है, जिनसे उसका इलाज हो सकता है? आयुर्वेद एक टाइम टेस्टेड साइंस है। ये अभी कुछ सालों पहले या कुछ एक्सपेरिमेंट से या कुछ ट्रायल से किया हुआ शास्त्र नहीं है। ये एक वेद का अंग है, उपवेद है। आयुर्वेद का पूरा डेफिनेशन ही ऐसा होता है कि धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलम उत्तमम। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्ति करने के लिए हर व्यक्ति को क्या चाहिए? शरीर चाहिए और आरोग्य चाहिए, तभी हमारा जीवन में लाभ मिलेगा, संतृप्ति मिलेगी। मगर क्या होता है, व्यक्ति के बहुत सारे ऐसे कारणों की वजह से, खाने की वजह से, परिसर की वजह से रोग आ जाता है। ये रोग हमारे जीवन में बाधाएं बनती है। इसीलिए इसका इलाज करने के लिए, इसके बारे में हमें जानकारी देने के लिए आयुर्वेद हजारों हजारों सालों से हमारे पूर्वज ने संशोधित किया हुआ, लिखित रूप से या वाक्य के रूप से या जीवन शैली के रूप से या हमारे रीति रिवाज और फेस्टिवल्स, इन सभी के रूपों में हर जगह पे फैला हुआ है। सिर्फ एक हॉस्पिटल में या डॉक्टर के पास या क्लिनिक में हमें आयुर्वेद का ज्ञान नहीं है और देखने की जरूरत नहीं है। ये हमारे रग रग में, कण कण में है। आयुर्वेद की जब बात आती है, ऐसा हो गया है कि लोग इसको एक आउटडेटेड साइंस जैसे दिखने लग गए थे, देखने लग गए थे, मगर ऐसा नहीं है। ये टाइम टेस्टेड साइंस है। टाइम टेस्टेड साइंस का मतलब क्या है? हजारों हजारों साल पहले की एक दवा अभी भी ऐसा ही काम करता है, जो कभी मार्केट से विड्रॉ नहीं किया गया। रोग आते हैं, हर एक व्यक्ति में, हर एक जीवन के अनुभव में रोग आते ही है, मगर उसका इलाज सिर्फ हमको दवा में ढूंढना नहीं है, खुद के एक बदलाव में भी ढूंढना चाहिए। आयुर्वेद सिर्फ कुछ रेमेडीज के लिए या कुछ डिसीज के लिए जाना गया है। फॉर एग्जाम्पल, इनफर्टिलिटी हो, स्किन डिसीजेस हो, हेयर फॉल हो, कॉस्मेटिक्स हो, मगर इतना ही नहीं है। आयुर्वेद का एक पॉसिबिलिटी हर एक रोग में, जितने भी रोग है, जितने भी कंडीशंस, प्रॉब्लम, डिसीजेस है, हर एक में इसका इलाज है।
सिर्फ एक दवा ही नहीं है, इसमें सर्जरी और माइक्रो सर्जरीज या पंचकर्म ऐसे अलग अलग विधान से भी इसका इलाज किया जा सकता है। आजकल के जमाने में जैसे डायबिटीज हो, हाइपरटेंशन हो, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हो, ऑटो इम्यूनिटी डिसीजेस हो, ऐसी हर एक कंडीशन में, इवन इंक्लूडिंग कैंसर लाइक कंडीशन, Ayurveda has a very big role to play, and Ayurveda is already showing results from thousands of years. दिखा ही रहा है और इलाज मिल भी रहा है लोगों को। इसलिए आयुर्वेद को सिर्फ एक चंद कंडीशंस के लिए या ट्रीटमेंट्स के लिए देखने की जरूरत नहीं है। इट इज अ फुल फ्लेज्ड मेडिकल सिस्टम। एंड और एक मैं बात बताना चाहता हूं, आयुर्वेद ही दुनिया में सबसे पहले मानव गण को सर्जरी सिखाया। सो आचार्य सुश्रुत को हम फादर ऑफ सर्जरी बोलते हैं, एंड इट इज एक्सेप्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। ओके, वेरी 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 नाइस डिस्क्रिप्शन आपने जो यहाँ पे दिया। तो डॉक्टर, आयुर्वेदा ये काम कैसे करता है? बिकॉज नॉर्मली क्या होता है, जब हम एलोपैथिक मेडिसिन खाते हैं कई बार हमें साइड इफेक्ट से गुजरना पड़ता है। आयुर्वेदा हमारे शरीर पे कैसे काम करता है? एक्चुअली एक लाइटर नोट में मैं बताता हूं, आयुर्वेदा एक्चुअली काम करता ही नहीं है। आयुर्वेद हमको मार्ग सिखाता है। आयुर्वेद के दवा या हर्ब्स और रेमेडी, इनका उद्देश्य किसी को ट्रीट करने का नहीं है। ट्रीटमेंट इज अ पार्शियल रेमेडी, बट आयुर्वेदा हर्ब्स एंड एजुकेशन, इट विल हील यू। ट्रीटमेंट और हीलिंग में फर्क है। आयुर्वेदा का अगर आप दवा ले रहे हैं, आयुर्वेद का पथ्य आप फॉलो कर रहे हैं, इसके साथ साथ आयुर्वेद का जीवन शैली जो बताया गया है वो हम अगर उसके अनुसार चल रहे हैं, कि बहुत सारे ऐसे कंडीशंस है वो पूरा जड़ से मिट जाएगा और कभी वापस आएगा ही नहीं। इसीलिए आयुर्वेद के ग्रंथों में बोला जाता है इसको अपुनर्भवत्वम। ये संस्कृत का शब्द है। अपुनर्भवत्वम का मतलब है कि वो रोग फिर से कभी वो व्यक्ति में कभी ना आए। आयुर्वेदा बेसिकली वर्क्स ऑन द कॉन्सेप्ट और द प्रिंसिपल्स ऑफ पंच महाभूत, क्योंकि ये पूरे ब्रह्मांड में व्यक्ति भी पंच महाभूत से बना हुआ है। हमारे इर्द गिर्द दिखने हुए जितने भी वस्तुएं हैं वो सब भी पंच महाभूतों से ही है, और द्रव्य, हर्ब्स, खाना हम जो भी लेते हैं वो सब पंच महाभूत के तत्व से ही बना है। जो इम्बैलेंस क्रिएट होता है एक व्यक्ति में, उसका वापस बैलेंस लाने के लिए ये हम द्रव्यों का या खाने का इस्तेमाल करते हैं। इसकी वजह से बॉडी के अंदर हमारे जो 3 दोष हैं, वात, पित्त और कफ, इन तीनों के इम्बैलेंस की वजह से, जो दोष की वजह से हमें रोग आते हैं, उसको वापस बैलेंस में लाने का पूरा मकसद होता है आयुर्वेद का। इसलिए मैं मेरे सारे पेशेंट्स को यही बताता हूं कि मेरे लास्ट 17 इयर्स के एक्सपीरियंस में, 15 इयर्स के एक्सपीरियंस में, हर एक पेशेंट को मैं यही बताता हूं, आई एम नॉट ट्रीटिंग, आई एम नॉट हीलिंग। मैं बस दवा दे रहा हूं, मार्ग दिखा रहा हूं। आपका बॉडी आपको हील कर रहा है, आपका हेल्थ सिस्टम ऐसा उसको एकोमोडेट कर रहा है, इसका नतीजा ही हेल्थ आ रहा है। तो दीज मेडिसिन डोंट ट्रीट, दे विल रीसेट द इंटरनल सिस्टम इन सच अ वे that body will start to heal itself. एक साधारण सा एक एग्जांपल बताता हूं। जब हम एक्सेस फूड इंटेक में है तो हमारे अंदर बहुत सारी ऐसे बीटा सेल्स होते हैं जो ज्यादा खाने का या कैंसर सेल की तरह ग्रो होने के संभावना होते हैं। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग का जो अभी फैशन के रूप से इतना बड़ा हमें सुनाई दे रहा है और हम पढ़ रहे हैं या फॉलो कर रहे हैं, एग्जैक्टली दिस इज व्हाट आयुर्वेदा हैज बीन टॉकिंग फ्रॉम थाउजेंड्स ऑफ इयर्स। 2 ही बार खाना खाने के लिए बताया गया था, एक वही पित्त काल में, एक 11 बजे और एक 6 बजे। तो शाम 6 बजे के बाद हम जो भी खाएंगे वो अगले दिन सुबह 11 बजे ही खाना खाएंगे, उसके बीच में कुछ नहीं खाएंगे। तो इससे क्या हुआ, पूरा फास्टिंग ही हो रहा है, पूरा फास्टिंग ही हो रहा है। तो इस फास्टिंग की वजह से बॉडी के अंदर जितने भी टॉक्सिन्स है वो अपने आप पिघल जाएंगे, अपने आप बाहर निकल जाएंगे, तो डिसीज आने की संभावना ही कम हो जाएगी। तो इसीलिए आयुर्वेद का हर्ब्स
कोई भी फॉर्म में होने दीजिए, या गोली या चूर्ण या कषाय या आसव अरिष्ट जो भी है, ये सभी द्रव्य, ये सभी औषधियां हम जो इस्तेमाल करते हैं, ये बस हमारे बैलेंस को वापस लाने के लिए हम यूज करते हैं. It is not a target, it is not a drug which will go and fix a problem. Just for instance, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया है, एक बैक्टीरिया आया है, उसको मारने के लिए हम एंटीबायोटिक नहीं भेज रहे, हम ऐसी दवाएं भेज रहे हैं जो इम्यून सिस्टम को ही स्ट्रांग करे और आपके इंटरनल इम्यून सिस्टम माइक्रोब्स को फाइट करे. इससे क्या हुआ, अगली बार आप दवा के डिपेंडेंट नहीं है, आपको इम्यून सिस्टम को आपने सिखा दिया, ये कॉपी करा के आपने एग्जाम पास नहीं करवाया, ये बॉडी सिस्टम को ही इतना आपने मजबूत कर दिया, वो खुद अगली बार माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करके डिफेंड करेगा, फाइट करेगा. बहुत सारे साइंटिफिक पेपर्स, रिसर्च आर पब्लिश्ड व्हिच ऑल प्रूव दैट हाउ आयुर्वेदा वर्क्स. ओके ओके, बहुत अच्छी तरीके से आपने सब पूरा डिटेल में यहाँ पे एक्सप्लेन करके मुझे एंड हमारे व्यूअर्स को बताया. आई एम श्योर बहुत सारे लोगों को ये नॉलेज नहीं होगी. अच्छा, एक सवाल डॉक्टर बहुत ज्यादा मैंने देखा है जो कि लोग पूछते हैं कि अगर सपोज किसी बीमारी के लिए अगर कोई एलोपैथिक मेडिसिन ऑलरेडी ले रहा है तो क्या वो आयुर्वेदा फॉलो कर सकता है? जी देखिए, भले वो एलोपैथी हो, आयुर्वेदा हो, होम्योपैथी, सिद्धा, यूनानी, सोआरिकपात, जितने भी ये मेडिकल स्कूल ऑफ थॉट्स है और मेडिकल सिस्टम्स है, इन सभी सिस्टम ऑफ मेडिसिन का उद्देश्य एक ही है. भले उनके मार्ग अलग अलग हो, उनके सोचने का, बोलने का, चिकित्सा करने का तरीका अलग हो, मगर सभी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, सभी डॉक्टर्स का उद्देश्य एक ही होता है, जो अपने पेशेंट को स्वास्थ्य में या तंदुरुस्त देखना, उनके अंदर जो भी रोग है उसको रोग मुक्त करना. इसीलिए देयर इज नथिंग कॉल्ड एज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द मेडिसिन सिस्टम, और देयर इज नो कॉम्पिटिशन बिटवीन डॉक्टर्स, देयर इज नो कॉम्पिटिशन बिटवीन सिस्टम ऑफ मेडिसिन. हम सभी वी आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर. हम सभी एक दूसरे के साथ, एक दूसरे सिस्टम का हाथ पकड़ के एक ही उद्देश्य से एक पेशेंट को हम ट्रीट करते हैं. मगर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट साथ में मिलकर एक काम करना या ट्रीटमेंट देने का अभी समय आ चुका है. इंटीग्रेटेड सिस्टम में क्या होता है, एलोपैथी डॉक्टर को भी आयुर्वेद का जानकारी, आयुर्वेद डॉक्टर को एलोपैथी का जानकारी, ये होना बहुत जरूरी है. इससे क्या होता है, हमें ये मालूमात होगी कि कौन से दवा इंटरैक्ट होने की संभावना है. ऐसा नहीं है कि हर एक गोली एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट होंगे ही, या एडवर्स इफेक्ट्स आएंगे या रिएक्शंस आएंगे. कुछ ऐसे हो सकते हैं जिससे रिएक्शंस हो सकते हैं और उसे बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन और पेशेंट को बहुत नुकसान पहुंचा सकता है. इसीलिए जब भी कोई व्यक्ति भले पहले आयुर्वेद के दवा ले रहे हैं या कोई इमरजेंसी कंडीशन की वजह से एलोपैथी डॉक्टर के पास गए हैं, पूरा जानकारी जो आयुर्वेद दवा जो वो ले रहे हैं वो डॉक्टर को बताना बहुत जरूरी है. इन द सेम वे अगर एलोपैथी के मेडिसिन ले रहे हैं और एज अ ऑप्शन वो आयुर्वेदा डॉक्टर के पास आए, उनको पूरा अपने मेडिकल हिस्ट्री रिवील करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो क्या क्या आयुर्वेदिक दवा ले रहे हैं या क्या एलोपैथी दवा ले रहे हैं, ताकि गलती से भी ये दोनों मिक्स ना हो जाए, गलती से भी ये इंटरेक्ट करके रिएक्शन की वजह से उनको कोई लॉस ना पहुंचे. इसीलिए बोलकर डॉक्टर्स को कंसल्ट करके और उनके गाइडेंस के अंडर जो साथ में ले सकते हैं या जो भी स्टॉप करना पड़ेगा या कुछ दिनों के लिए स्टॉप करना पड़ेगा व्हेन यू आर टेकिंग अनदर मेडिसिन, ये सभी कंसिडर करके दोनों मेडिसिन साथ में लेना आवश्यक है. और इससे क्या होगा, एक्चुअली पेशेंट को इसमें बहुत ज्यादा लाभ है. तो दैट समथिंग दे हैव टू कंसिडर. ओके ओके. एंड डॉक्टर, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये होगा कि जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अगर आप उन्हें कोई आयुर्वेदा से रिलेटेड कोई टिप, कोई सलाह
या कोई सजेशन अगर देना चाहेंगे तो वो क्या देंगे? जी, एक आयुर्वेद वैद्य होने के नाते मैं इतना कह सकता हूं, हम अगर आयुर्वेदा को एक अभ्यास के रूप में करें और आयुर्वेद का जीवन शैली हम अपने रोज के जीवन में एडॉप्ट करें और अपने बच्चों को उससे इंस्पायर करें या अपने नेबर्स, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स को इंस्पायर करें, एज आयुर्वेदा वैद्य मैं ये बोलूंगा कि आपको कभी बीमारी ही ना आए, आप कभी हॉस्पिटल ही ना आओ, आपको कभी गोली या दवा लेने की जरूरत ही ना पड़े। आयुर्वेद या हॉस्पिटल या मेडिकल स्पेस ऐसा है, यहां पे रिपीट कस्टमर्स, बार बार अगर कोई वापस आ रहा है तो हम फेल्योर के रूप में देखते हैं। ये कोई रेस्टोरेंट या होटल इंडस्ट्री नहीं है जहां पे आपको इडली डोसा अच्छा लग गया तो इसलिए आप वापस आ रहे हैं। तो हमको बार बार डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल जाना ही ना पड़े, ऐसा हमारा जीवन शैली हम फॉलो करें और पंचकर्मा के बारे में पढ़े, जिससे साल में एक बार या 5 साल में एक बार या जिंदगी में कई बार हम ये दोष शोधन करने से हमें एक 100 हेल्दी ईयर्स मिले। इसलिए एक विश से, एक प्रेयर से मैं सभी व्यूअर्स को अपना विशेष देना चाहता हूं, जीवेम शरदशतम। ऐसा हम आयुर्वेद को अडॉप्ट करें अपने लाइफ में ताकि हम सब 100 शरद ऋतु देखें अपने जीवन में। बहुत बहुत अच्छा, बहुत बहुत अच्छा। एंड थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर कि आपने अपने बिजी शेड्यूल से जी मनी हेल्थ शो के लिए थोड़ा सा वक्त निकाला। हमारी पूरी टीम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती है। Thank you so much. And G Money has helped a lot to so many of my clients अपने हॉस्पिटल में, जिनको इमीडिएटली ट्रीटमेंट का या पंचकर्मा का जरूरत है मगर उनका फाइनेंशियल कंडीशंस की वजह से एक्सेस नहीं हो पा रहा है। उन सभी केसेस में जी मनी हैज come forward for a help and G Money has played a very big role in keeping up the health of this country. Thank you so much. थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर, इट वॉज नाइस टॉकिंग टू यू। सो ये थे मेरे साथ डॉक्टर सत्यजीत, जिन्होंने बहुत अच्छी तरीके से हमें आयुर्वेदा के बारे में बताया, हमारी जीवन शैली को कितना ज्यादा वो प्रभावित कर सकता है इसके बारे में विस्तार से बताया। देखिए, जी मनी हेल्थ शो एक जरिया है जो आपको सीधा वेल नोन रिनाउंड डॉक्टर्स के साथ कनेक्ट करता है। अगर आपके मन में कोई सवाल है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइएगा। मैं आऊंगी नेक्स्ट शो में एक नए सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर के साथ। टिल देन अपना ख्याल रखिए, क्योंकि अच्छी सेहत हमारा वादा।